284 रन बनाने के बावजूद भी अगर आप मैच इतनी आसानी से हारेंगे तो फिर कैसे होगा, वो भी तब जब बहुत ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं वर्ल्ड कप के लिए। T20I भी वर्ल्ड कप है, 27 में ODI का वर्ल्ड कप है, तो टीम अभी तक कहाँ वैसी बन पाई है जो हर कंडीशंस में खेल पाए। और पहले बल्लेबाज या बॉलिंग से पहले बात कर लेते हैं टॉस। ये टॉस का फंडा क्या है? जो टीम टॉस जीतती है, देखा गया, आप देखिए उठाकर पीछे के 10-20 मैचेज में जो भी टीमें ने टॉस जीता और सेकंड बल्लेबाजी की, वही 90 to 95% में उनकी जीत होती है। तो क्या जब तक आप इसका काट नहीं निकालेंगे, यानी कि अगर आप विनिंग टीम बनना चाहते हैं, एक वर्ल्ड चैंपियन बनना चाहते हैं, तो आप टॉस के भरोसे तो नहीं रह सकते हैं। और वर्ल्ड कप खासकर डे नाइट्स में ही ज़्यादा खेले जाएंगे, क्योंकि जो दर्शक आते हैं वे रात में ज़्यादा आते हैं, यानी कि छुट्टी का समय होता है। तो दिन में तो मैचेस बहुत कम होंगे, चाहे आप T20I देख लें जो इंडिया में होने वाला है, चाहे 27 में जो साउथ अफ्रीका में मैचेस होने वाले हैं। तो इसका काट निकालना पड़ेगा। पहले तो देख ले कि 284 रन क्या कम रह गई भारतीय टीम जब बल्लेबाजी का उन्हें मौका मिला? हाँ, जिस तरीके से बल्लेबाजी की गई वहाँ थोड़े कम तो ज़रूर रह गई। जबकि KL राहुल नीचे आकर भी उन्होंने 112 बेहतरीन रन बनाए 92 गेंद में। वहीं रविंद्र जडेजा थोड़े स्लो खेल गए। बीच के बल्लेबाजों ने निराश तो ज़रूर किया, क्योंकि जब आपके विकेट 2 जल्दी गिर गए, खासकर श्रेयस अय्यर और जब विराट कोहली आउट हो गए, तो वहाँ पे जो रन का मोमेंटम है कम हो गया। तो वहीं पे जब 50 ओवर का मैच है तो आपको ये भी पता था कि बाद में गेंदबाजी करना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि डी फैक्टर्स आएगा ही आएगा। जो मौसम चल रहा है अभी, तो कम से कम 340 रन कम से कम बोर्ड पे लगाने होते, तो ही आप सेफर साइड रहते। जब सब कुछ पता था आपको, फिर भी आप मात्र 284 रन बनाए, तो ये कम तो ज़रूर कहा जाएगा। लेकिन इससे आप ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे पूरी तरीके से बल्लेबाजों का ही गलती था, क्योंकि हर दिन होता है विराट और रोहित नहीं चलेंगे, बहुत ज़्यादा बोर्ड पे रन नहीं लगेंगे, तो वहाँ पे काम किसका आता है? गेंदबाजों का भी तो काम है मैच जिताना, और ऐसा वो इससे पहले कर चुके हैं। पर कंसिस्टेंसी मिसिंग है हमारे बॉलर्स में। जो बॉलर्स एक मैच जिताते हैं, दूसरा मैच में वे काफ़ी नॉर्मल या ऑर्डिनरी बॉलिंग करते हैं, तो ऐसे तो आप वर्ल्ड कप जैसे बड़े टूर्नामेंट्स नहीं जीत पाएंगे। और आपको पता है कि ये सारे जो सीरीज है, खासकर जो न्यूजीलैंड के खिलाफ है, ये आपके लिए एक बहुत बड़ा प्रैक्टिस जो सिनेरियो क्रिएट कर रहा है। और यहाँ पे आप अगर फ़ायदा नहीं उठाएंगे, तो छोटे टीमों के खिलाफ जो आप जीत हासिल करते हैं, उससे आपका बहुत ज़्यादा भला नहीं होने वाला है। वही हुआ आज भी। जो हमारे मेन बॉलर्स थे, स्पिनर कुलदीप यादव, 10 ओवर में उन्होंने 82 रन दिए। उनके ये पूरे जो क्रिकेटिंग करियर का अभी तक का सबसे ख़राब इकोनॉमी है जहां तक ODI का सवाल है। तो कंसिस्टेंसी मिसिंग थी। हाँ, वो कह सकते हैं कि उनके बॉलिंग पे कैचेज भी छूटे, स्लो पे फील्डिंग्स रही, लेकिन फिर भी बोर्ड पे जो दिखेंगे स्कोर या जो स्टैट्स दिखेंगे आपके, उन्हीं से आपको जज किया जाएगा। ऐसा सभी के साथ होता है। वहीं फास्ट बॉलर्स भी काफ़ी निराश किए। मोहम्मद सिराज नो डाउट अच्छे बॉलर हैं, टेस्ट में काफ़ी अच्छी गेंदबाजी करते हैं, लेकिन आप उनको ODI में देखेंगे थोड़े से विकेट उनको उतने ज़्यादा नहीं मिलते हैं। तो इस कारण से उन्हें चैंपियंस ट्रॉफी में भी शायद ड्रॉप किया गया था। लेकिन सिराज को ये बहुत जल्द समझना होगा कि अगर वे मेन फ्रंट लाइन बॉलर नहीं बनेंगे, या यूं कहें कि विकेट टेकर अगर बॉलर नहीं बनेंगे, तो उनकी जगह टीम में ODI वर्ल्ड कप के लिए फिक्स होना मुश्किल दिख रहा है। क्योंकि आप अब एक सीनियर बॉलर हो चुके हैं। बुमराह के एब्सेंस में आपको लीड लेना होगा। याद कीजिए आप इंग्लैंड की सीरीज, जिसमें सिराज एक हीरो की तरह निकल कर आए थे। और सच पूछें तो जो भारत ने 2-2 से जो टेस्ट मैच में इंग्लैंड को जो बराबरी कराया था, एक तरह से जीत जैसा ही था वो सीरीज़, वहाँ सिराज ने काफ़ी अहम योगदान दिखाया। लेकिन वैसे फॉर्म और वैसा लय और वैसा जो पैनापन है उनकी बॉलिंग का, जिस तरह वो टेस्ट में करते हैं, ODI में मिसिंग है। इस कारण से उन्हें ड्रॉप भी किया जाता है अक्सर ODI टीम से। जहाँ तक प्रसिद्ध कृष्णा का सवाल है, तो उनकी भी गेंदबाजी का वही हाल है जो मोहम्मद सिराज का है। क्योंकि टेस्ट में तो उनका इफेक्टिव बॉलिंग होता है, लेकिन ODI का जब तक सवाल है, तो आज उन्होंने रन तो ज़्यादा नहीं दिए, लेकिन विकेट लेना भी तो काम है। जब तक आप विकेट नहीं लेंगे, और याद कीजिए जो टेस्ट मैच है और ODI है, इसमें विकेट लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब तक आप विकेट नहीं लेंगे, आप मैचेज नहीं जीत सकते हैं। वहीं
2020 जो है उसमें आप रन रोक करके आप विकेट आपको बैट्समैन थ्रो करेगा क्योंकि आप रन रोक देंगे तो, लेकिन ओडीआई में ऐसा नहीं होता है। बैट्समैन आपके 1-2 ओवर अच्छे सी ऑफ कर लेगा लेकिन बाद में आप पे वो रन स्कोर करके मेकअप कर लेगा। तो इसीलिए जो ओडीआई है और टेस्ट में वहाँ विकेट लेना बहुत ही क्रूशियल फैक्टर हो जाता है और वही आज इंडियन टीम सभी बॉलर्स कर नहीं पाए और आसान से इसीलिए न्यूजीलैंड की टीम ने 2.5 ओवर पहले उन्हें हरा दिया। एक समय लग रहा था कि शायद इंडियन टीम मैच में है लेकिन फिर कैचेज छूटे और काफ़ी ख़राब फील्डिंग, और आजकल बहुत सारे मैचेस में देखे जा रहे हैं भारतीय टीम की कैचिंग और फील्डिंग ख़राब है। फील्डिंग कोच को ज़रूरत है इस पर बहुत जल्द एक्शन लेने की क्योंकि वर्ल्ड कप जैसे बड़े बड़े टूर्नामेंट्स अभी आने वाले हैं और दिन भी बहुत ज़्यादा नहीं बचे हैं और ख़ासकर फील्डिंग ऐसा डिपार्टमेंट है जो आप बैटिंग बॉलिंग को कितना भी इम्प्रूव कर ले, अगर फील्डिंग लेट डाउन आपकी टीम करेगी तो आपके बॉलर्स का जो कॉन्फिडेंस होता है वो डाउन होगा और यहीं पे विपक्षी टीम आप कितने भी ज़्यादा स्कोर बना ले आप पे हावी हो ही जाएगी। केएल राहुल अच्छी फॉर्म में है और अब तो उनका पोजीशन एज ए विकेट कीपर बैट्समैन बिल्कुल फिक्स है और नंबर 1 विकेट कीपर बैट्समैन इंडिया के लिए अभी वो हैं ही, और जब इस कारण से उन्हें वाइस कैप्टन भी बनाया गया है। लेकिन सभी बल्लेबाज को ज़रूरत पड़ेगी कंसिस्टेंसी दिखाने की। श्रेयस अय्यर अभी उतने कंसिस्टेंट नहीं है। विराट और रोहित पे आज ज़्यादा सवाल इसीलिए नहीं उठाइएगा क्योंकि इससे पहले वे अच्छा परफॉर्म करते आ रहे हैं, तो आज आप हर मैच में नहीं आपको रन बना के देंगे। बाकी बैट्समैन को भी स्टेप अप करना होगा। नीतीश कुमार रेड्डी का ओके बोलेंगे क्योंकि 20 रन जो उन्होंने बनाए तो उसमें वो तेज खेल सकते थे। वहीं रविंद्र जडेजा काफ़ी स्लो खेले। उनको जितने एक्सपीरियंस उनके पास है और जितने मैचेज वो खेल चुके हैं, जितने सिचुएशन वो देख चुके हैं इस तरह के, आईपीएल भी काफ़ी दिनों से खेल रहे हैं, ओडीआई खेल रहे, टेस्ट मैच खेल रहे हैं, तो रविंद्र जडेजा को बैटिंग में थोड़ी तेज खेलने की ज़रूरत थी जहाँ पे भारतीय टीम थोड़े शॉर्ट रन रह गई। मैच तो हम लोग हार गए लेकिन कुछ रिकॉर्ड्स भी आज बने। विराट कोहली ने सचिन तेंदुलकर का एक इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड तोड़ा क्योंकि वे पहले ऐसे सबसे हाईएस्ट रन गेटर हो गए सचिन के ऊपर अब न्यूजीलैंड के खिलाफ खासकर, और उसके साथ ही जो केएल राहुल ने भी एक नया रिकॉर्ड बनाया कि पहले ऐसे विकेट कीपर बल्लेबाज हैं। और सोचिए अब जहां महेंद्र सिंह धोनी भी टीम में हुआ करते थे पर उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ सेंचुरी नहीं लगाया, तो ये केएल राहुल के लिए इंपॉर्टेंट अचीवमेंट कह सकते हैं क्योंकि अभी उनका कैरियर बहुत बचा हुआ है। और केएल राहुल जितने कॉम्पैक्ट और प्रॉपर बैट्समैन हैं, खासकर ओडीआई फॉर्मेट उन्हें बहुत ज़्यादा सूट करता है, तो उन्होंने भी एक रिकॉर्ड बनाया जो कि काफ़ी काबिल तारीफ है। फिलहाल सीरीज तो हम 1-1 से बराबरी कर लिए हैं, तो क्या जो आखिरी वनडे है यानी तीसरा वनडे क्या वो जीत पाएंगे और सीरीज को हम जीत पाएंगे? बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। तो क्या इसके लिए टीम में थोड़ी बदलाव की ज़रूरत है? क्या फास्ट बॉलर्स में बदलाव की ज़रूरत है? क्योंकि स्पिनर्स में बहुत ज़्यादा बदलाव तो नहीं हो सकता है। आप एक मैच के जो खराब प्रदर्शन के कारण कुलदीप या जडेजा को तो नहीं ड्रॉप कर सकते हैं, तो फास्ट बॉलर्स में हो सकता है। टीम मैनेजमेंट को देखना होगा कि सिचुएशन के अनुसार, क्योंकि आज जो बॉलिंग खासकर फास्ट बॉलिंग थी, वैसे तो स्पिनर सभी लोग काफ़ी ऑर्डिनरी बॉलिंग कर रहे थे, तो 1-2 चेंजेस बॉलिंग डिपार्टमेंट ने ज़रूरी करना ही होगा क्योंकि इस तरह की गेंदबाजी से आप फाइनल जो तीसरा वनडे है जीतना इतना आसान नहीं हो। क्योंकि याद कीजिए अब न्यूजीलैंड अब मैच जीत चुकी है और उनका कॉन्फिडेंस लौट आया होगा, और ऐसी टीम है जो कमबैक करती है और इनफैक्ट वो काफ़ी लो प्रोफाइल होकर फोकस्ड क्रिकेट खेलती है। तो आपको एरी चोटी का जोड़ लगाना पड़ेगा क्योंकि तीसरा जो मैच इतना आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि न्यूजीलैंड वही ये चाहेगी जब सीरीज बराबरी पर है तो ये मैच को तीसरा मैच हार करके सीरीज क्यों गंवाएं। उन्होंने आपके वीकनेस को भी एक्सपोज किया है, तो बहुत ज़रूरी होगा कैप्टन साहब को और कप्तान जो हैं हमारे शुभमन गिल, उन्होंने ऑल्दो अच्छी बल्लेबाजी की ज़रूर, लेकिन उनको सीरीज जिताना होगा क्योंकि उनकी भी जो कप्तानी है वो दाव पर है और उन्हें बहुत कुछ प्रूफ करना है क्योंकि ओडीआई में उनको कप्तान बनाया गया है और T20I में उन्हें जिस तरीके से हटाया गया है, तो ये सीरीज जीत करके वे टीम मैनेजमेंट को मैसेज दे सकते हैं कि टेस्ट और वनडे में तो वे परफेक्ट कैप्टन हैं। ये देखने वाली बात होगी कि तीसरे जो मैच वे जीतने के बाद अगर सीरीज भारत जीतती है तो इसमें फ़ायदा जो हमारे कप्तान शुभमन गिल का भी ज़रूर होगा।
तो वही बात हो गई नहीं कि केवल मैचेस खेलते जाएं, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। आप अपने वीकनेस को करेक्ट कीजिए, क्योंकि बड़े टूर्नामेंट जीतने हैं आपको, वर्ल्ड कप अगर जीतना है तो अपने आपके हर जो छोटी बड़ी कमियां हैं उनको आपको करेक्ट करना होगा। केवल मैचेस खेलते जाएंगे इससे नहीं होगा, आपको ड्राइंग बोर्ड पर जाना होगा, आपको फिर से स्टार्ट करना होगा जीरो से कि कहाँ आपसे गलती हो रही है। अगर ये आप बहुत जल्द नहीं करेंगे तो इसकी कीमत आपको चुकानी पड़ सकती है। जब आप बड़े बड़े मैचेज हारेंगे फिर आपके पास सिवाय खोने को कुछ नहीं होगा, क्योंकि यही वो समय है। अभी आपके पास वक्त है, आप अपने फील्डिंग को भी इम्प्रूव कर सकते हैं, अपने कैचिंग को, ग्राउंड फील्डिंग को, बॉलिंग को, बैटिंग को। यही तो वक्त होता है जहां प्रिपरेशन किया जा सकता है, क्योंकि बहुत कम समय बचा है। याद रखें ये चीज़, इंडियन टीम को भूलना नहीं होगा कि उनके ऊपर जो अभी खासकर जो इंडिया में जो T20I हो रहा है, क्योंकि देखें अगर आप कोई भी सीरीज हारते हैं, फॉर्मेट कोई भी हो, तो उसका मोमेंटम कैरी होता है, क्योंकि बहुत सारे प्लेयर्स रहते हैं। ODI के भी कुछ प्लेयर्स रहेंगे T20I में, क्योंकि जैसे वाशिंगटन है वे दोनों फॉर्मेट में है लगभग, तो ये मोमेंटम कैरी होगा। तो इसके कारण सीरीज को जीतना बहुत ज़रूरी है, खासकर तब जब आपके यहाँ वर्ल्ड कप होने वाला और आप उसकी मेज़बानी भी कर रहे हैं।